हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज टीजीटी पीजीटी की हिंदी साहित्य में पुनः एक बार स्वागत है। रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बताना है भैया। तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन आपका विकल्प भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, तितली कृत की विधा है। कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है। तो तितली की विधा भैया बताना है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये आपको बताना है कि तितली की विधा क्या है। ये ध्यान रखिएगा, तितली भी उपन्यास है। ये किसकी कृत है? ये जयशंकर प्रसाद की कृत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी के देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं भैया गांधी की देन के, इसलिए विकल्प आपका ए ही सही हो जाता है, विकल्प ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो ये ध्यान रखिएगा, साहित्य और कला जो रचना है ये भैया भगवत शरण उपाध्याय की है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक भैया इनमें से दौलत राम हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच भैया आपको बताना है, झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। तो निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उपन्यास की विधा, झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या कह रहा है 7, अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो भैया अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती, ध्यान रहे। अनंत आकाश जो है जयप्रकाश भारती की है, विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, ये कथन आपका गलत है। गुनाहों का देवता डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, गलत है। और गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, आपका यही सही है। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि इसके रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं। मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो ध्यान रहे भैया, पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल की है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। ये ध्यान रहे भैया, ये शुक्लोत्तर युग में किशोरी लाल गोस्वामी आते हैं, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला 11 कह रहा है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो भैया शुक्ल लगा है, लेकिन ऑप्शन में शुक्ल 2 जगह लगा है, ये ध्यान रहे, जल्दबाजी मत करना। बंशीधर शुक्ल हैं, सम्य शुक्ल लगा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वैकुंठनाथ शुक्ल हैं, रामचरण शुक्ल हैं। तो शुक्ल युग का नामकरण भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है, ध्यान रहे, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12
सेवा सदन उपन्यास के लेखक भैया सेवा सदन उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का है। ऑप्शन में जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो ये मुंशी प्रेमचंद का है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है, मुंशी प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इनमें से देखिए तो भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो हैं ये स्वयं एक युग प्रवर्तक हैं भारतेंद्र युग के, इसलिए यहाँ पर कह रहा है नहीं, पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए यही नहीं है, विकल्प डी आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? तो इसके लेखक भैया हरिवंश राय बच्चन हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर ये दो आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध हैं हरिवंश राय बच्चन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, रामविलास शर्मा हैं। तो ध्यान रहे, ये जल्दबाजी मत करिएगा, हरिवंश राय बच्चन सही हैं और इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो यात्रा साहित्य के लिए भैया राहुल सांकृत्यायन जी जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है, राहुल सांकृत्यायन। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिंतामणि के रचयिता हैं, ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चिंतामणि भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। ये बताना है भैया कि ये कहानी किसकी है, पंच परमेश्वर। तो ये भी भैया कथा सम्राट कहें या उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की ही है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव स्वामिनी नहीं है, लहरों के राजहंस या फिर चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। ये बताना है भैया। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ही नाटक इसमें दिख रहे हैं ज़्यादा और यहाँ पर नहीं लगा है, तो इस पर ज़्यादा गौर करिएगा। नहीं है पूछ रहा है, इसलिए लहरों के राजहंस नहीं है। विकल्प आप यहाँ भी मिसप्रिंट हुई है, विकल्प आपका सी सही है जो बी के स्थान पर प्रिंट हो गया है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। देखो भैया रचना है शेखर एक जीवनी, और शेखर एक जीवनी की विधा क्या है, उपन्यास है, ये ध्यान रहे। धर्मवीर भारती की है, प्रेमचंद की है, फणीश्वरनाथ रेणु की है, अज्ञे की है। तो शेखर एक जीवनी भैया उपन्यास है और ये उपन्यास किसका है, अज्ञे जी का। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक। ये बताना है पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास। तो भैया अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, इसलिए विकल्प आपका सही हो जाता है ए। और इनको कभी कभी उपनाम दे करके उग्र का पूरा नाम पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गबन की विधा है, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो भैया गोदान हो चाहे गमन हो चाहे सेवा सदन हो चाहे सोजे वतन हो, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो भैया कंकाल के लेखक पूछ रहा है। कंकाल ये रचना आपकी है जयशंकर प्रसाद की, ध्यान रहे, विकल्प आपका बी सही हो जाता है। कंकाल के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद। कंकाल हो चाहे इरावती हो, इनका पूर्ण उपन्यास है, चाहे तितली हो, ये सब उपन्यास हैं,
जयशंकर प्रसाद के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। कलम का सिपाही भैया ये जीवनी की विधा है और ये अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय ने। और जीवनी मुंशी प्रेमचंद की है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और कृत इनकी आती है, वो कृत है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा भैया विष्णु प्रभाकर की जीवनी है और आवारा मसीहा लिखा है विष्णु प्रभाकर ने और शरत चंद की जीवनी है, ये ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुक्ल युग की समयावधि बताना है। 1900 ईस्वी से 1918, 1919 से 1938, 1936 से 43, 1850 से 1900। तो ये ध्यान रखिए भैया, शुक्ल युग हो पूछे, चाहे प्रेमचंद युग पूछे, चाहे प्रसाद युग पूछे, चाहे छायावाद युग पूछे, केवल नाम बदले हैं, युग वही है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो ध्यान रहे भैया, हंस पत्रिका जो है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा छपी थी, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 26 संख्या। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। चंद्रगुप्त हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे जन्मेजय का नाग यज्ञ हो, ये सारे नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। और यहाँ विधा की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन ढंग से देखना भैया। तो ठीक, चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 27 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही पहचानना है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये बताना है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, ये तो गलत है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये भी गलत है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र स्वयं भारतेंद्र युग के प्रवर्तक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद, इसकी विधा भी यहाँ गलत है और लेखक भी गलत हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है हरबंस राय बच्चन की, इसलिए 3 विकल्प गलत हो जाते हैं। तो जो विकल्प बचा है विकल्प ए, यही सही है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। इसमें विधा बताना है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। ये भैया गुनाहों का देवता जो है ये उपन्यास है और फेमस उपन्यास है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, इसलिए विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक माने जाते हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या लास्ट, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक, विधा बताइए, बाकी हम लेखक बता दे रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन की है। कमेंट में विधा इसकी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। इससे बेहतर क्लास बनाने की हर संभव हम प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों।